हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की तैयारी करें नए तरीके से। बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था 67th बीपीएससी के लिए मेनली, वो उसका ये 5वां वीडियो है और ये बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था। तो दीवानी जो प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा, वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। ये 12 अगस्त 1765 को किया गया था। और ये हुआ था कब, 1764 में, जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ था तब जाके स्टार्ट हुआ था ये दीवानी राइट प्रदान करने की सिलसिला। तो इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख सालाना देने की बात हुई थी निजामत के तौर पे। ये याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी राइट प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य से पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ पर खोदी गई थी। तो वो नहर खोदी गई थी कहाँ के, कलिंग पे खोदी गई थी, जो वर्तमान उड़ीसा राज्य के आसपास के भाग को हम लोग उस टाइम में कलिंग के नाम से जानते थे। एक गुफा है जिसका नाम है हाथी गुफा। हाथी गुफा, जो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। और इसी से पता चलता है कि नंद राजा उस टाइम में जो महापदा नंद थे, उसके आदेश पर एक नहर खुदवाया गया था कलिंग में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किया था वो सियाराम सिंह के द्वारा, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो जयप्रकाश नारायण, जो आज़ाद दस्ता एक संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो शुरुआत की थी तराई रीजन, हिमालय के तराई रीजन में, उसी के तर्ज पे ये बनाया गया था भागलपुर में, जिसका लीड कौन कर रहे थे, सियाराम सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव की प्रथम भारतीय ने कौन लड़े थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रथम चुनाव लड़े थे भारतीय, वो थे WC बनर्जी। हालांकि ये चुनाव जो थे वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन से पहले भारतीय मेंबर बने। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े, उसमें क्या था, कौन चुनाव लड़े, लेकिन इसमें क्या हुआ कि चुनाव जीत के वो क्या हुए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी बने। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और ये कब लड़े थे, 1892 में लड़े थे। और ये लड़े थे किस पार्टी से, ये लिबरल पार्टी से लड़े हुए थे। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में तिलक और अन्य लोगों को जेल की सज़ा किस अपराध के लिए हुई थी। तो देखिए 1897 में जब इनको जेल हुई थी, वो सेक्शन 124A के तहत हुआ था। और इसमें ये बात लिखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ जो आप लिखते हैं, उसी के खिलाफ जब लिखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब तिलक लिखे थे, तो अंडर सेक्शन 124A के तहत इनको जेल हुई थी। और भी इसमें लोग थे। तो देखिए, पहला है शस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए, नहीं। ब्रिटिश न्यायाधीश ने के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने के लिए, नहीं। नमक का कानून का उल्लंघन करने के लिए, नहीं। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए, तो षड्यंत्र तो नहीं, बट उनके खिलाफ लड़ा हुआ था वो। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा वैसे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन 1854 की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो 1854 में जो हंटर कमीशन आया था, गठन किया गया था, वो बेसिकली जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा को विकसित करने के लिए। पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट, जैसा कि सभी जानते हैं, पूना पैक्ट कब, 1932 मतलब 1932 में हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। तो देखिए, इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दलितों का जो सीट था वो 75 से बढ़ा के कितना कर दिया, 147 कर दिया था ये पैक्ट के बाद। और केंद्रीय लेजिस्लेटिव में लगभग 18% सीट का क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया दलितों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो रामकृष्ण पिल्ले थे। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था। तो कलहन की राजतरंगिणी को जो आगे बढ़ाया, तो वो बढ़ाया था किसके, जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया कलहन की राजतरंगिणी को। और ये राजतरंगिणी में क्या, बेसिकली कश्मीर का इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, शंकराचार्य का जो हुआ था, शंकराचार्य लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में 4 दिशाओं में 4 धामों का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा। जो पहला थे कहाँ पे, केदारनाथ में। दूसरा थे कहाँ, श्रृंगेरी में। और तीसरा कहाँ पे थे, तीसरा पुरी में। और चौथा जो थे वो द्वारका में। ये 4 धामों का जो स्थापना किया था किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और इसमें पहला ऑप्शन है आपका
उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार धाम का स्थापित किए, बिल्कुल सही। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाया, ये भी बिल्कुल सही। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, तो नहीं, ये उन्होंने नहीं किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि नहीं सही नहीं है, यही पूछ रहा। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, तो बिल्कुल सही, तो वेदांत का प्रसार भी उन्होंने किया था। बस प्रयागराज को तीर्थ स्थल का वो दर्जा नहीं दिए थे, या वहाँ पे कुछ ऐसा स्थापित नहीं किए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो देखिए, गांधी जी ने जो सेवा धर्म अपनाया था, बोड़ बाढ़ के दौरान दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई कारखाना जो है यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है, और दूसरे 5 ईयर प्लान में ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के जो अनुयायी है उसको कहा जाता है वैष्णव, ठीक है, वैष्णव कहा जाता है। और अद्वैतवाद का जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य, जिसके बारे में अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले पढ़े थे। तो शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद के। और रामानुज के जो अनुयायी है उसको क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, समाज सुधारक के क्षेत्र में डी.के. कार्वे का मुख्य योगदान क्या था? तो देखिए, इसमें था क्या, पुणे में विधवा आश्रम खोला गया था, बिल्कुल सही, डी.के. कार्वे के द्वारा। महिलाओं के उद्धार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, बिल्कुल सही है। पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। इसमें से सारे सही है, डी.के. कार्वे का द्वारा किया गया कार्य में से। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बिजली खपत में सबसे पीछे 3 जिले कौन से हैं? तो देखिए, बिहार में बिजली खपत में सबसे 3 पिछला जिला जो है वो है आपका शिवहर, अरवल एंड शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, नोबेल गैस जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है आपका नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है। तो उसमें पूछ रहा है कि वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट में के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन के समय? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया था। कब? 1930 में। और ये खत्म कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? लगभग 1934 आते सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को, ये याद रखेंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है, वो भी सस्ते रेटों पे। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या काम है? बीपीएल परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो परिवार को कौन सा कनेक्शन दिया जाएगा? एलपीजी का कनेक्शन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समकालीन थे? तो देखिए, टोटल 7 के दरबार में रह चुके, 7 राजाओं के दरबार में रह चुके हैं अमीर खुसरो, ठीक है। और ये जो थे इल्तुतमिश के दरबार में नहीं थे, बाकी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, घियासुद्दीन बलबन के दरबार में थे, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के टाइम में ये नहीं थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मिलती है? तो लाल मिट्टी जो मिलता है, गंगा नदी के दक्षिण के कुछ पार्टों में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तबल चोंगली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका असम का। यहाँ बिहू भी मनाते हैं, बिहू भी जो एक फेमस फेस्टिवल है, ये भी असम के ही हैं, ठीक है। खेल गोपाल, ये सब जो कहाँ के हैं, ये है लोक नृत्य कहाँ के? असम के। अगला क्वेश्चन है, चित्रगुप्त स्वामी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चित्रगुप्त स्वामी का एकमात्र मंदिर जो है वो उज्जैनी, एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, तो भीमराव अंबेडकर जो है अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय सरकार का गठन किया, जिसमें भीमराव अंबेडकर सम्मिलित नहीं थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है डी, बहुफसली योजना, ये भूमि सुधार का नहीं है। बाकी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये भूमि सुधार का एक हिस्सा है। भूमि जोत को अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी है। काश्तकारी सिस्टम, ये भी है। लेकिन बहुफसली योजना जो है ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है
जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। सॉरी, ये देखिए थोड़ा हम गलती पढ़ दिए, फिर से पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि एक मंदिर के परिसर में एक नंदी का मूर्ति है जो भारत का सबसे विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कहाँ पर है? तो वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको हम राजा राजा टेम्पल भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में है, और ये भारत का सबसे बड़का है नंदी का मूर्ति यहीं अवस्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मैं अपने देश को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? अरबिंदो घोष के द्वारा कहा गया था ये स्टेटमेंट। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो देखिए वो थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को पहले व्यक्ति थे जिसको क्या हुआ था कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। वैसे इसको मिला था कब? 1954 में। वैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पहले ही मिल गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले उनको मिला था 1997 में। हालांकि यहाँ पे पहले व्यक्ति की बात हो रही है, पहले व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिनको 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था। और उस टाइम में 3 लोगों को दिया गया था, एस राधा कृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो बिहार शरीफ में अवस्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना? तो ये अनुच्छेद है आपका 21A। तो 21A के अनुसार हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण को संरक्षण करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में हुआ था? तो देखिए ये हत्या हुआ था लगभग 1872 में। किसका? तो देखिए इसमें से किसी का भी नहीं, वो थे कौन? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का हत्या जो है कहाँ पे हुआ था? वो अंडमान निकोबार में हुआ था 1872 के टाइम में। और इसके द्वारा क्या किया गया था? लॉर्ड मायो के द्वारा अजमेर में मायो कॉलेज का स्थापित किया गया था इसी के द्वारा। और 1871 में प्रथम बार सेंसस हुआ था इंडिया का, जो हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? 33 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ये कुछ राज्य है उस टाइम का, जो 16 महाजनपद जब उभर के आए थे, और उसी में से कुछ राज्य है, उसकी राजधानी के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या अवंती की उज्जैनी राजधानी थी? तो ये बिल्कुल सही। वत्स का कौसंबी था, ये भी बिल्कुल सही है। कौशल का श्रावस्ती था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। मगध का चंपा नहीं, तो मगध का कहाँ? राजगीर हुआ करता था। ठीक है, तो ये डी मिलान गलत है, बाकी सब सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का वार्षिक आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गया में। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है 35 नंबर का भानु गुप्ता का एरन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। उस टाइम में इनके सेनापति जो गोपराज हुआ करता था, उनकी स्त्री का सती होने का साक्ष्य यहीं से हमको मिलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन है? तो वो है मुंडा जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये स्वराज दल का जो स्थापना हुआ था कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद 1923 के आसपास, और इसको जो सपोर्ट किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सपोर्ट किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, टोपड़ा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपड़ा तथा मेरठ से 2 स्तंभ जो लाया था अशोक का, वो कौन लाए थे? तो वो लाए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे प्रथम सत्याग्रही। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ए। विधानसभा में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन और स्थान देने का जो आरक्षण दिया था, ये स्थान है, वही जो है बीजारोपण हो गया कि अंततः देश विभाजन हुआ। ठीक है, और ये दिया कब गया था? 1909 में, जब मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था उस टाइम से स्टार्ट हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? ये था होगा, है नहीं, क्योंकि पहले लगाया जाता था, अब तो नहीं लगाया जाता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया जाता था सिंचाई पर। तो सर्व कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में इसकी स्थापना जो की थी वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को सुधार के लिए? नहीं। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को सुधार के लिए? नहीं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को सुधार के लिए? बिल्कुल नहीं। संघ और राज्य के मध्य संबंधों के सुधार के लिए? तो बिल्कुल सही। तो ये किया कब गया था? ये किया गया था सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और वो अध्यक्ष थे उनका। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? तो ये है खंबत की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो वो है 46 का, वो है माउंट कोटापेक्सी जो इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर 1921 बैच के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम की एकता। 48 नंबर क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.87%। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर गंधार कला शैली एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भारतीय तथा यूनानी कला का एक उदाहरण है गंधार कला। सही आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 253। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है मुंबई हाई महाराष्ट्र के आसपास से। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। थैंक यू।